एक जोशी का एक क्या था, कॉन्शियस बिलीव था, क्या, कि पैसा सारी बुराइयों का कारण है। तो जोशी ने क्या लिया था, कॉन्शियस बिलीव। अब मुझे एक बात बताइए, जिस टाइम पे जोशी के जीवन में पैसों की तंगी चल रही थी, जिस टाइम पे उसके लाइफ में इंसिडेंट पे इंसिडेंट हो रहा था, क्या जोशी को पता था कि उसकी कॉन्शियस बिलीव की वजह से हो रहा है? पता था? नहीं था ना। बस उसको तो कुछ भी पता नहीं था कि उसके जीवन में ये हादसे क्यों हो रहे हैं। जब उसे एक मेंटोर मिले और जब उसने बताया, तब जोशी को समझ में आया कि बिलीव सेव्स द वे वी फील। मैं जो फील कर रही हूं वो सेफ मेरा बिलीव दे रहा है। मैं जो सोच रही हूं वो सेफ मेरा बिलीव दे रहा है। मैं जो एक्ट कर रही हूं, एक्ट का मतलब क्या, अब वो जो नर्सिंग की पढ़ाई कर रही थी वो एक्ट था। वो जो एक्ट कर रही, उसने जो सुसाइडल अटेम्प्ट लिए वो क्या था, वो एक्ट था। बट कहते बट यू कांट चेंज देम। आप तब तक नहीं बदल सकते जब तक कि आपको ना पता चल जाए कि वो बिलीव क्या है। अब जोशी को जैसे ही पता चला कि वो बिलीव क्या है, उसने उसको चेंज किया ना, अपने कोच की माध्यम से। और जैसे ही जोशी ने अपनी बिलीव को चेंज करी, उसकी लाइफ चेंज हो गई। तो बिलीव सेफ, बिलीव हमारे लाइफ में एक सेफ देती है। अगर आपकी बिलीव आपको स्ट्रांगली सपोर्ट कर रही है कि आप एक मिलियनर्स लीडर बनोगे, तो आप एक मिलियनर लीडर बनोगे। और अगर आपकी बिलीव में कहीं पे रेसिस्टेंट हैं कि आप सक्सेस नहीं हो सकते, या पास्ट कोई एक्सपीरियंस है कि मैंने पहले काम किया था जिसमें मैं सफल नहीं हुआ, तो शायद मैं सफल नहीं हो सकता, आप सफल नहीं होंगे। बिकॉज आपकी बिलीव आपकी सेफ क्रिएट कर रही है। आपको उस बिलीव को डिस्कवर करना पड़ेगा और उसको ब्रेक करना पड़ेगा। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूंगा, एक बार एक घटना हुई। एक लेडी, अमेरिका में एक डिश है नॉन वेजिटेरियन का, उस डिश का नाम है हेम। तो एक लेडी हेम पकाती थी, और वो जो हेम पकाती थी ना, वो हेम को बहुत छोटे छोटे टुकड़े में पकाती थी। तो अमेरिका में हेम पकाने की एक विधि है, जिसके अंदर वो हेम बड़ा साइज का होता है। एक नॉन वेजिटेरियन डिश है, आप उसको चेक करेंगे तो आपको मिल जाएगा। बट वो उसको छोटे टुकड़े में पकाती थी। तो एक बार उनके घर में कुछ मेहमान आए। उन मेहमान ने उससे पूछा कि आप हेम ऐसे क्यों पकाते हो, मतलब आप हेम ऐसे क्यों पकाते हो। उन्होंने कहा क्योंकि हेम ऐसे ही बनता, मैं ऐसे ही पकाती हूँ। तो लेकिन उस गेस्ट ने कभी भी नहीं देखा था कि हेम को ऐसे पकाया जाता। जैसे मान लीजिए, आप अगर किसी के घर में डोसा खाने जाएंगे, तो आपको पता डोसा कैसे मिलता है। लेकिन अगर कोई इतना छोटा छोटा डोसा बना के देगा, तो आप क्या पूछेंगे, पूछेंगे ना, अरे भाई आप डोसा ऐसे क्यों बनाते हो। और उसने आपको क्या कहा, अरे मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ क्योंकि डोसा ऐसे ही बनता है। उस इंसान को रहा नहीं गया, उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि हेम ऐसे क्यों पकाती है। उसने कहा लेकिन मैं, आप ठीक ठीक से याद करो कि आप हेम ऐसे क्यों पकाते हो। तो उन्होंने कहा कि मैं हेम ऐसे क्यों पकाती हूँ, जब उसने माइंड पे जोर डाला तब उसको याद आया। उसने कहा क्योंकि मेरी ममा ना ऐसे ही पकाती थी। तो उस टाइम पे उसकी ममा थी। तो उसने कहा कि एक काम करते, मैं और आप चल के आपकी ममा से पूछते हैं। तो वो दोनों पहुंच गए, क्योंकि उस इंसान को बहुत आश्चर्य हुआ था। उसने पूछे कि आप मुझे बताएं कि आपकी बेटी हेम ऐसे पकाती हैं, आप भी हेम ऐसे क्यों पकाते थे। उसने कहा क्योंकि हेम ऐसे ही पकता है। उसने कहा हेम ऐसे पकता है, मैंने तो कभी नहीं देखा। तो आप जोर डालो कि आप ऐसे क्यों पकाते। उसने कहा क्योंकि बचपन से माँ ऐसे बनाती थी। अब अच्छी बात यह थी कि उस लड़की की नानी भी जिंदा थी। तो वो दोनों बोले कि नहीं, हेम ऐसे कभी किसी ने नहीं बनाया है, एक काम करते हम चलते हैं आपकी माँ के पास। तो वो दोनों तीनों मिलके चले गए उसकी नानी के पास, और उससे पूछा गया कि आप जरा हमें ये बताएं कि आप हेम ऐसे क्यों पकाते थे। तो उनने कहा क्योंकि मेरी कढ़ाई की साइज छोटी होती थी। समझ रहे हो, उस टाइम पे उनकी जो कढ़ाई थी ना पकाने वाली, वो छोटी थी। अब माय डियर फ्रेंड्स, अब हमने जिस इंसिडेंट को देखा, हमने बिलीव किया कि ये वही सही है, और फिर हमने पूरी जीवन वही किया, और फिर बच्चों ने बिलीव किया वही सही है। तो बिलीव क्या करता है, बिलीव क्रिएट करता है सेफ। सिंपली, अगर हमारे परदादा जो बहुत गरीब या एवरेज इंसान थे,
अगर हमारे दादाजी एवरेज इंसान थे, हमारे पिताजी एवरेज इंसान थे, तो ये चांसेस बहुत कम है कि हम अमीर बनेंगे जब तक कि हम हमारे सबकॉन्शियस ब्रेन की बिलीव को ब्लॉक न कर दें। जब हमने उस बिलीव को ब्लॉक करेंगे तो फिर हमें वो सब कुछ मिलेगा जो हमें चाहिए। यही तो हम इस सेशन के अंदर सीख रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स। अब यहाँ पे कल मैंने आपको एक तरकीब सिखाया था कि हाउ यू विल फाइंड योर लिमिटिंग बिलीव। आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी कौन कौन सी बिलीव आपकी लिमिटिंग बिलीव है जिसे आपको दूर करना है। अब मैंने एक इंसान से पूछा कि आपने वेस्टीज को क्यों ज्वाइन किया। वो कह रहा है कि सर क्योंकि मुझे आज के 3 महीने बाद मुझे चाहिए 1 लाख रुपए। अब मैं उससे 3 महीने बाद पूछ रहा हूं, वो कहता आज के 3 महीने बाद मुझे चाहिए 1 लाख रुपए। मैं उसको 3 महीने बाद, और इस तरीके से उसके 3 साल हो गए, लेकिन 1 लाख रुपए की चेक तो छोड़ो, 50,000 रुपए की चेक तो छोड़ो, 25,000 रुपए की चेक तो छोड़ो, 7,200 उसकी हाईएस्ट चेक थी। अब आप सोच के देखिए कि इसके बावजूद कि ये उसकी अफर्मेशन है कि मुझे आज के 3 महीने बाद 1 लाख रुपए चाहिए, उसकी कौन सी पार्ट है उसके माइंड के अंदर जो उसको 1 लाख रुपए मैनिफेस्ट नहीं करने दे रहा है। उसे कहते बिलीव। अब यही बिलीव जो आपने अपने अंदर अपने लिए बना के रखा है, यू हैव टू डिस्कवर। तो कल आपने सीखा था कि हम उस बिलीव को कैसे डिस्कवर करते हैं। क्या सीखा था आप टाइप करके बता सकते हैं। आपको अपने गोल से क्या करना है, आप टाइप करके मुझे बताएं। कल आपने सीखा कि जब आप अपने गोल को देखेंगे और फिर उस गोल से डैश डैश क्या, तब आपको पता चलेगा कि इससे पहले कि वो गोल आपकी मैनिफेस्ट हो, आपको ये काम करना है। इंटेंशन सुलेखा मैम ने लिखा। चलो कल मैंने क्या बताया था, आपकी लिमिटिंग बिलीफ को आइडेंटिफाई करने का तरीका मैं जानना चाहूंगा और कुछ लोगों से जिनने कल लिमिटिंग बिलीफ को आइडेंटिफाई करने के तरीके सीखे थे। और मैंने आपसे कहा था कि आप इस तरीके से आज की रात असाइनमेंट करना, और जितने भी गोल्स आपने बनाए हैं उन सारे गोल्स के ऊपर जब आप इस असाइनमेंट को फुलफिल करेंगे तो आपको बहुत सारे थॉट्स आएंगे और उन सारे थॉट्स को आपको लिखना है। मैं चाहूंगा कुछ और लोग गेट क्लियर योर गोल। प्रीति मैम, ओके, मैंने लिमिटिंग बिलीव आइडेंटिफाई करने का एक तरीका बताया था। आई जस्ट वांट टू आस्क विद एनीवंस कि आपने कल उस तरीके को सुना था, आपने वो क्या तरीका था जो सुना था, और आपको उन तरीके पे असाइनमेंट करना था। गोल इंटेंशन से सवाल पूछना। मैं चाहूंगा हेमंत जी के लिए एक जोरदार ताली होनी चाहिए, उन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिया। बहुत सारा सवाल, थैंक यू सो मच। अब देखिए, आपने कल ये सुना था, आप में से कुछ लोग स्किप कर गए होंगे, लेकिन मैं आपको बताऊं आप अपनी लिमिटिंग बिलीव को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो आपने अपने आप से एक सवाल पूछा कि मुझे जो 1 लाख रुपए चाहिए वो आज तक क्यों नहीं मिला। तो आपके विचार ने आपको आंसर्स किया क्योंकि हमारे पास बिग नेटवर्क नहीं है। तो इसका मतलब इससे पहले कि आप 1 लाख रुपए कमाएं, आपके माइंड में एक रेसिस्टेंट आ रही है कि आपको बिग नेटवर्क बनाना नहीं आता, इसलिए आप 1 लाख रुपए नहीं कमा रहे हो। अब जब तक आपकी माइंड में ये रेसिस्ट करती रहेंगी कि मुझे मेरे पास बिग नेटवर्क नहीं है, अब इससे पहले कि 1 लाख रुपए आए आपको आर्ट सीखना पड़ेगा कि आप बिग नेटवर्क कैसे बनाओगे। आपने पूछा खुद से कि मेरी इनकम अब तक 1 लाख रुपए क्यों नहीं पहुंची। आपके आंसर्स आए क्योंकि मेरे पास 6 बैलेंस फ्रंट लाइन नहीं है, मेरी 6 टीम वर्क नहीं कर रही है। इसका मतलब इससे पहले कि 1 लाख रुपए आए आपको सीखना पड़ेगा कि 6 नेटवर्क को कैसे बनाना है। माय डियर फ्रेंड्स, आपने अपने आप से एक सवाल पूछा कि मेरी हेल्थ क्यों हमेशा गड़बड़ रहती, यानी मैं हमेशा बीमार क्यों रहती हूं। आपके अंदर एक विचार है, क्योंकि आपका गोल क्या है, आपका गोल है कि जून 2025 में मैं अपने आप को कंप्लीट हेल्दी घोषित करूंगी। और इस तरीके से आप कई सालों से प्लानिंग कर रहे हो, लेकिन आपको बेहतर हेल्थ नहीं मिल रहा। जब आप अपने हेल्थ से एक सवाल पूछे, क्योंकि आपने गोल लिया है कि जून 2025 तक आप अपने आप को पूरी तरह से डिजीज फ्री करेंगे, आप डिजीज फ्री क्यों नहीं हो रहे। तो
तो आपके अंदर एक आंसर से एक विचार आए, क्योंकि हम हर रोज 1 घंटे का योगा नहीं करते। इसका मतलब आपकी थॉट्स आपको बता रही हैं कि आपके और आपके लक्ष्य के बीच में एक लिमिटिंग बिलीव है। अगर आप उस बिलीव को तोड़ने में कामयाब हो गए तो आपको वो सब कुछ मिल जाएगा जो आपको चाहिए। तो चलो फिर से यहां पे मैं आपसे पूछता हूं, व्हाट इज द वे टू आइडेंटिफाई योर लिमिटिंग बिलीव बिटवीन यू एंड योर गोल्स। आपके और आपके गोल के बीच में जो लिमिटिंग बिलीव है उसको आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या है। फिर से फटाफट एक बार सभी लोग टाइप करें यहां पे, वो कौन सा तरीका है जिससे आप उस लिमिटिंग बिलीव को आइडेंटिफाई कर सकते हो। और जैसे ही आपने उस लिमिटिंग बिलीव को आइडेंटिफाई किया, उस पे वर्कआउट करना आपने शुरू किया, आप आसानी से उस लक्ष्य को पूरा कर सकते हैं जो आपको करना है। आस्क क्वेश्चन। ग्रेट। तो अब आप सभी को करना क्या है कि आप सभी लोगों को अपनी लिमिटिंग बिलीव आइडेंटिफाई करने के लिए अपने लक्ष्य से खुद सवाल पूछना है और जो आंसर्स आएंगे उस आंसर्स को लिखना है। अब आस्क एंड राइट, नयन बिल्कुल सही कहा आपने, थैंक यू सो मच। सो आपको आस्क करना है और राइट करना है। चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम। हमारी टॉप 10 लिमिटिंग बिलीव, इसमें 9 लिमिटिंग बिलीव है। कौन सी 9-10 हमारी बिलीव है जो जनरल तरीके से हम सबके अंदर होती हैं। इससे आप लिमिटिंग बिलीव भी समझ सकते हो। जैसे पहला, आई एम नॉट गुड एनफ टू बी लव। ये सोचो, क्या हमारे अंदर कभी आया कि हम इतने भी अच्छे नहीं हैं कि लोग हमें प्यार करें। अब ऐसी थॉट्स को आप ना खुद से कनेक्ट करेंगे। अगर किसी इंसान के अंदर ऐसी थॉट्स आई कि मैं इतनी भी अच्छी नहीं हूं या मैं इतना भी अच्छा नहीं हूं कि लोग मुझे प्यार करें, इसका मतलब क्या है कि जब आप बच्चे थे उस टाइम पे हो सकता है कि आपको इग्नोर किया गया होगा और उस इग्नोरेंस को आपने नंगी आंखों से बहुत सालों तक देखा होगा और तब आपने उस टाइम पे एक फॉल्स आइडेंटिफिकेशन से एक बिलीव क्रिएट कर ली कि शायद हम इतने भी अच्छे नहीं हैं कि लोग हमें प्यार करें। आज आप बच्चे नहीं हैं लेकिन वो बिलीव अब भी आपके अंदर काम कर रहा है। माय डियर फ्रेंड्स, इसी तरीके से कुछ लिमिटिंग बिलीव जैसे नो मैटर व्हाट आई डू आई शुड बी डूइंग समथिंग एल्स। कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम इस वक्त ये कर रहे हैं, हमें कुछ और भी करना चाहिए। एक बार मैं मेरे एक लीडर्स के साथ बैठ के डिस्कस कर रहा था। उन लीडर्स ने बातों बातों में कहा कि अब मुझे लगता है कि मुझे कुछ और करना पड़ेगा। अब देखिए, आप वेस्टीज के अंदर हैं। वेस्टीज जैसी कंपनी के अंदर आज लोग महीने का 1 लाख रुपए कमा रहे हैं, महीने का 5 लाख रुपए कमा रहे हैं। आपके सामने साल के हाईएस्ट 1.25 करोड़ तक की इनकम लेने वाले शख्स आपसे बात कर रहे हैं। आप 10 लाख रुपए महीने का कमाने वाले लोगों को जानते हो। 25 लाख रुपए, 50 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए वेस्टीज में महीने का कमा रहे हैं। 1.5 करोड़ रुपए वेस्टीज में महीने की इनकम पे पहुंचने वाले सिद्धार्थ सर आ चुके हैं। लेकिन आप क्या कह रहे हैं कि मुझे लगता है कुछ और करना पड़ेगा। इसका क्या दूसरा मतलब है कि शायद आपका अब तक वेस्टीज पे बिलीव नहीं है कि वेस्टीज आपको 1 लाख, 5 लाख या 10 लाख रुपए महीने दे सकता। वरना आप सोच के देखो कि अगर आप में ये बिलीव होता तो क्या आपके मुख से ऐसा सेंटेंस निकलता कि कोई फर्क नहीं पड़ता हम इस वक्त क्या कर रहे हैं, मुझे लगता है मुझे कुछ और करना पड़ेगा। दैट्स ए लिमिटिंग बिलीव। ये बिलीव है जो आपके सक्सेस पे क्या लगा रही है, लिमिटेशंस लगा रही है। तो अब जब आप अपने आप से पूछेंगे कि आपको क्यों नहीं लगता, तो आप देखेंगे उस लिमिटेशंस को तुरंत आइडेंटिफाई कर लेंगे कि आपको क्यों नहीं लगता। हो सकता है आपके अंदर से आंसर्स आएगा क्योंकि मुझे लोगों से बात करने में डर लगता है। तो अब एक्चुअल आपके और आपके गोल के बीच की रेसिस्टेंट क्या है, फियर। डर क्या हो गया, आपने जैसे ही आस्क किया आपको पता चला कि फियर इज द रीजन बिटवीन यू एंड अकम्प्लिशमेंट। तो आपके और आपकी सक्सेस के बीच में फियर। अब जैसे ही फियर को आइडेंटिफाई करके उसको डिजॉल्व करेंगे, यानी आप उस लिमिटेशंस को ब्लॉक करेंगे, फिर आपको वो मिलेगा जो आपको चाहिए। तो माय डियर फ्रेंड्स, इस तरीके से केवल आप अपने सक्सेस के लिए, पैसों के लिए नहीं, अगर किन्हीं की रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स हैं फैमिली के अंदर, तो आप अपने आप से पूछो कि मैं अब तक ऐसा